गाइस बिहार वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। बिहार भी अब एक अमीर राज्य बन जाएगा। आपने केजीएफ मूवी देखा होगा। केजीएफ का जो खदान है वो कर्नाटका में है, जहाँ पर सोना पाया जाता है। सोना आज के टाइम में कितना महंगा है ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन केजीएफ छोड़ दीजिए, पूरे भारत में जितना सोना पाया जाता है उसका करीब करीब आधा अकेले बिहार में मिल चुका है। जी हाँ गाइस, बिहार में सोना का खदान मिल चुका है। ऑलरेडी पहले भी सोना निकालने के मामले में बिहार काफी आगे था ना। बिहार में अब और भी सोना मिल चुका है। बिहार में कितना सोना मिला है, कहाँ मिला है, आइए डिटेल में बात करते हैं। कब तक इसको निकाला जाएगा, कैसे बिहार अमीर राज्य बनेगा, क्या बिहार के नेता बिहार को अमीर बनने देंगे या फिर ये भी चारा घोटाला की तरह साफ हो जाएगा। बिहार में खजाना मिला है जिससे पूरा राज्य मालामाल हो जाएगा। दरअसल बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। गैस बिहार के लोग तो गोल्ड है ही, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं बिहारी मिल जाएंगे। लेकिन अब बिहार रियल में भी गोल्ड बनने जा रहा है। जब भी आपके मन में सोने के भंडार की बात आती है तो केजीएफ का याद आता है, कर्नाटका, राजस्थान, इस तरह के राज्य सामने आते हैं। बट चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का एक नया सोना मीनार अब बिहार बन चुका है। बिहार की धरती पर अरबों खरबों के सोने पाए गए हैं, जो कि पूरे के पूरे बिहार की तस्वीर को बदल देगा अगर इसका सही से इस्तेमाल किया गया तो। अपने देश में सोना सिर्फ आभूषण या फिर निवेश नहीं है, बल्कि भावनाओं का धरोहर है। और आज के टाइम में गोल्ड सिर्फ न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट करेंसी बन चुका है। किसी भी देश के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक मोटा कैश रखे। 1 लाख रुपया के बदला वो 10 ग्राम का एक सिक्का रखना पसंद करेंगे। यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की दाम बढ़ती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई ठीक नहीं है किस पर टैरिफ लगा दें। और एक बार आपके ऊपर टैरिफ लग गया और अमेरिका ने बोल दिया कि आपके पास जो हमारा डॉलर है उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप डॉलर का यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि जितने भी अमीर कंट्री हैं, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये लोग अब डॉलर को जमा करने के बदला सोना को जमा कर रहे हैं। सोना का कंपैरिजन डॉलर से किया जाता था, लेकिन अब सबके मन में डर है कि अगर हम खजाने के रूप में डॉलर को रखते हैं और अगर हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया तो ये सारा का सारा डॉलर बस एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। लेकिन सोना में ऐसा नहीं है। सोना 1000 साल पहले भी ऐसा था, 1000 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। यही कारण है कि दुनिया के अधिक से अधिक कंट्री डॉलर को छोड़ करके सोना को रिजर्व कर रहे हैं, अपने राष्ट्र में सोना को जमा कर रहे हैं। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सोने की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के आने की वजह से गोल्ड का प्राइस अधिक हो गया। मेन चीज यही है कि सारे के सारे देश डॉलर को हटा करके सोना खरीद रहे हैं और सोना को अपने पास रिजर्व कर रहे हैं। तो सोना आज के टाइम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हैं। और बिहार में इतना सोना मिला है कि इससे पूरे बिहार की गरीबी दूर हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार के जमुई जिले में सोना का सबसे बड़ा खदान मिला है, जहां पर करीब करीब 222 मिलियन टन, जी हाँ गाइस, मिलियन टन सोना मिला है। मात्र 10 ग्राम सोने का कीमत 1 लाख के पार है। आप सोचिए 1 किलो कितना होगा, 100 किलो का कितना होगा, 1000 किलो का होता है 1 टन और 1 मिलियन में होता है 10 लाख टन। और यहाँ पर कितना मिला है, 222 मिलियन टन से अधिक। अगर अभी यहाँ पर काम शुरू हुआ तो उस वाले गोल्ड माइंस को बिहार के 3-4 पीढ़ी देख पाएंगे अपनी नजर में, क्योंकि ये सोना है, ये जमीन के काफी ज्यादा अंदर है। इसको निकालने में काफी ज्यादा खर्च होगा, काफी ज्यादा मेहनत भी है। इसके वजह से भी सोना का प्राइस काफी ज्यादा होता है। लेकिन अभी जो सोना का प्राइस ज्यादा हुआ है इसके पीछे का मेन रीजन वही है जो मैंने आपको बताया। वरना आज से 2-3 साल पहले सोना का प्राइस 30 से 40 हजार रुपया था, आज 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। और सारा सोना जा रहा है चाइना के पास, रसिया के पास। वो लोग डॉलर को हटाते जा रहे हैं और डॉलर से गोल्ड को खरीद रहे हैं, और भारत भी यही कर रहा है अब। तो सोना भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहाँ पर कैसे बता दें कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि सोना दुबई में पाया जाता है और भी कई सारे देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोना भारत के पास पाया जाता है। सरकार के पास कितना सोना है छोड़ दीजिए, भारत के प्रत्येक घर में महिलाओं के पास जितना सोना है उसको एक साइड रखिए और पूरे दुनिया के सोने का 4 गुना कर दीजिए, उसको एक साइड रखिए। अकेले भारत की महिलाएं पूरे दुनिया को 4 बार तोल देगी। इतना ज्यादा सोना भारत के घरों में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये छुपा हुआ मनी है और ना ही इसमें जंग लगने वाला है, ना ही नोटबंदी का खतरा है। तो ऑलरेडी भारत के पास इतना सोना है, इसके बावजूद भी बिहार में इतना ज्यादा सोना मिलना, ये न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाने वाला है। अभी हाल ही में जारी किए गए भूवैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास टोटल 120 मिलियन टन से अधिक स्वर्ण का भंडार है, सरकार के पास है। भारत के आम पब्लिक के पास कितना सोना है इसका कोई डाटा नहीं है। नौ सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में इतना सोना है, ये सोना निकलेगा कैसे? सोना को निकालना ये काफी ज्यादा कठिन काम होता है। अगर सोना की माइनिंग शुरू होती है तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा बिहार में। यहाँ पर कैसे बता दूं कि मैं सिर्फ बिहार के जमुई जिले की बात कर रहा हूँ, और भी कई जगह पर सोने होंगे, उसका अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह केवल भूखंड नहीं है बल्कि ये भविष्य का आर्थिक शक्ति का आधार बनेगा। अब तक बिहार में औद्योगिक निवेश और खनिज दोहन सीमित रहा है, लेकिन यह खोज अगर व्यवहारिक रूप से खनन में बदल जाती है तो राज्य न केवल आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन सकता है। क्योंकि सोना का प्राइस अभी काफी ज्यादा है और ये अब लगातार बढ़ने वाला है। 1 लाख से नीचे अब सोना नहीं होने वाला है, और जब तक यहाँ पर माइनिंग शुरू होगी तब तक ये 2 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा। तो बिहार वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एट प्रेजेंट टाइम भारत में सोने के मामले में कर्नाटक का कोलार और हुत्तू गोल्ड माइंस मशहूर है, जहाँ पर अभी सोना को निकाला जाता है।
तो अब देखना ये है कि सरकार इसको कैसे निकालती है। बिहार से सोना निकलना स्टार्ट होगा तो ये पूरे देश का एक स्वर्ण केंद्र बन जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या हमारे नेताओं से ये बच पाएगा? ऑलरेडी बिहार ने जंगल राज देखा है, आज भी बिहार के लाखों लोग बाहर जाके काम करते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी सोना को नहीं निकालना चाहिए, सोना को जहाँ है वही रहने देना चाहिए। सबसे पहले बिहार की स्थिति को सही करना चाहिए, बिहार के हर नागरिक को शिक्षित करना चाहिए, और जो पुराने नेता हैं जब वो चल बसेंगे उसके बाद ही इस पर काम स्टार्ट होना चाहिए। वरना बिहार का इतिहास खोल करके देख लीजिए कि बिहार का जंगल राज कैसा हुआ करता था। बाकी अगर बिहार में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, कोई बड़े बड़े आती है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। बिहार अब मिनरल इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है, तो इस पर मेरा फोकस रहेगा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये बस शुरुआत है, इसके अलावा बिहार में ब्लैक गोल्ड भी पाया गया है, उसका भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक गोल्ड का खोज कहाँ पर चल रहा है बिहार में, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।